नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके जीएस की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है। यानी कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राइट ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं शांति प्रिय सम्राट और किस धर्म के अनुयायी बन गए, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, साहित्यिक कृति रत्नावली किसकी रचना है, तो रत्नावली की रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई है। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद बहुत पूछी जाती हैं। ये सभी रचनाएं जो कि हर्षवर्धन की हैं। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल यानी कि घंटी वाला आइकन जरूर दबा लें, ताकि जैसे कोई महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताएं जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया है, तो इस शासक का नाम है कृष्णदेव राय। इन्होंने 16वीं शताब्दी जो कि 1509 से लेकर 1529 यानी कि 16वीं शताब्दी में शासन किया है। राइट ऑप्शन डी होगा। औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो उसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है, ये सही है। सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा को लड़ाई में निर्णायक रूप से हराया और अपने पिता को आगरा में अपने ही महल में नजरबंद कर दिया था, ये भी सही है। वह शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो चला गया, तो ये भी सही है। राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है। सी पटना साहिब पटना, सी दमदमा साहिब तलवंडी साबो भतिंडा, सी रकाबगंज साहिब नई दिल्ली या सी केसगढ़ साहिब आनंदपुर। तो इनमें से सिखों के 5 तख्तों में जो शामिल नहीं है वो रकाबगंज साहिब नई दिल्ली में है। राइट ऑप्शन सी है। उड के आदेश पत्र उड डिस्पैच का संबंध निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से था, तो उड डिस्पैच का संबंध जो कि शिक्षा से था। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। ज्योतिबा फुले, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, शांताराम तंबाकू। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना जो कि ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी, कब की गई थी, सन भी पूछता है, तो 1873 में की गई थी। राइट ऑप्शन ए साथियों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस अधिवेशन में किया गया था, तो यह बॉम्बे अधिवेशन में किया गया था जो कि 1942 में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाम आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस, डेविड रिकार्डो और जॉन मेनार्ड कीन्स, ये तीनों नाम जो कि आर्थिक सिद्धांतों से संबंधित हैं, लेकिन नील्स हेनरिस डेविड बोर ये नहीं है, तो राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो नाम ध्यान रखेंगे। प्रशांत चंद्र महानलोबिस को भारतीय पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। इन्होंने ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। पीसी महानलोबिस इन्हें ही कहा जाता है। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, एमएफआई के लिए विकास निधि का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखेंगे। आरबीआई की स्थापना बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, तो 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो यह करेंसी नोट जारी करता है, यह सरकार की बैंकिंग आवश्यकताओं का प्रबंधन करता है,
या वाणिज्यिक बैंकों की आरक्षित नकदी का अभिरक्षक है। तो ये तीनों पॉइंट ऑप्शन सही हैं आरबीआई के संबंध में। लेकिन यह प्रतिभूत बाजार के विकास को बढ़ावा देता है, ये आरबीआई का कार्य नहीं होता है। इस प्रकार राइट ऑप्शन डी के साथ जाएंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त नकद अनुदान सहायता किसका एक हिस्सा होता है? तो ये सभी हिस्सा जो कि राजस्व प्राप्ति का होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो कि नाभिकीय संलयन होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है, वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो भारतीय मानक समय जो कि 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर है। ठीक है, और ये रेखा जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इन राज्यों में शामिल है उत्तर प्रदेश शामिल है, मध्य प्रदेश शामिल है, छत्तीसगढ़ शामिल है, उड़ीसा शामिल है और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं। इन 5 राज्यों से 82.5 डिग्री समय रेखा होकर गुजरती है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका भारत से द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग चैनल द्वारा पृथककृत या अलग होता है। तो श्रीलंका जो कि भारत से पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हों और सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हों तो ऐसे प्रतिरूप को अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। तो कौन सा अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है? तो ये जाली नुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं इसको। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्राजील में कॉफ़ी के बागानों को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राज़ील विश्व का जो कि सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है और यहाँ इन्हें फजेंडा के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्वत और राज्य केंद्र शामिल प्रदेश सही सुमेलित नहीं है? तो नंदा देवी कहाँ है? तो नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है, सही सुमेलित है। सांसेर कांगड़ी लद्दाख में है। कंचनजंगा ये भी सिक्किम में है। केटू पर्वत हिमाचल प्रदेश में है। तो केटू पर्वत जो कि भारत की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ये काराकोरम पर्वतमाला जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, उमियम झील जिसे बारापानी झील के नाम से भी जाना जाता है, ये किस राज्य में स्थित है? तो उमियम झील जो कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की राजधानी शिलोंग में स्थित एक जलाशय है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी चीन, बांग्लादेश, भारत और नेपाल। तो ये नेपाल देश से होकर नहीं प्रवाहित होती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक फैले हुए वन किस प्रकार के हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या मैंग्रोव वन। तो भारत में अधिकतम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जो कि जबलपुर में है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। जबलपुर कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। अगर वर्तमान में पूछे कितने रेलवे जोन हैं तो 18 रेलवे जोन हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 341 के से ये सभी प्रावधान है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद 17 है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत है, इसके बारे में बात कही गई है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है,
भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर उपराष्ट्रपति? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के शपथ संबंधी प्रावधान है और यह शपथ जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था? तो ये 1968 में पहली बार पेश किया गया था। राइट ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या फिर राज्यपाल को? तो भारत में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रधानमंत्री। कार्यकारी पूछा है तो कार्यकारी प्रमुख जो कि प्रधानमंत्री को माना जाता है। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन मताधिकार के संबंध में गलत है? तो 18 वर्ष से ऊपर आयु का कोई भी नागरिक मत दे सकता है, सही है। मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, ये गलत है। केवल मतदाता सूची में अधिसूचित व्यक्ति मत देने का अधिकार है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह मताधिकार के संबंध में गलत है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन किसके अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 360 की बात करें तो इसके अंतर्गत वित्तीय आपातकाल आता है, जो कि भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 जो कि संबंधित है यूपीएससी और एसपीएससी की स्थापना से संबंधित है। राइट ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव होता है? तो ये मणिपुर राज्य में होता है। राइट ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा। निम्न में से कौन सा पंजाब का लोक नृत्य है? लेझिम, नाटी, बागुरुम्बा या गिद्धा? तो गिद्धा नृत्य जो कि पंजाब का एक प्रमुख लोक नृत्य है। राइट ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी नहीं गई है? तो अमर्त्य सेन के द्वारा इन पुस्तकों में पॉवर्टी ऑफ इंडिया नहीं लिखी गई है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है, पॉवर्टी ऑफ इंडिया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और पॉवर्टी एंड फेमिन्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है। और रिसोर्सेस वैल्यूज एंड डेवलपमेंट ये भी अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है। और ऑन इकोनॉमिक्स इन इक्वलिटी ये भी अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है। लेकिन पॉवर्टी ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? तो न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं स्थित है। इसका मुख्यालय दी हेग नीदरलैंड में है। राइट ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह जो कि लूना 10 था। राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार आयोजित करता है? तो विश्व का सबसे बड़ा आइस फेस्टिवल जो कि चीन के हार्बिन शहर में मनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, दुर्गा पूजा कहाँ का मुख्य त्यौहार होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो दुर्गा पूजा जो कि पश्चिम बंगाल का एक मुख्य त्यौहार होता है। राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, निक्सॉन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो निक्सॉन गोल्ड कप जो कि फुटबॉल से संबंधित है। राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो राष्ट्रीय सेना दिवस भारत में तीनों सेनाओं की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर थल सेना की बात करें पहले, तो थल सेना दिवस जो कि 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है?
तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस जो कि 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर पूछा है कि सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो यानी कि केवल थल सेना के बारे में पूछ रहा है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। श्रीलंका की पहली राजधानी कौन सी थी? तो प्राचीन श्रीलंका की पहली राजधानी जो कि अनुराधापुरा था। राइट ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई कौन सी है? तो प्रतिबल की माप इकाई एसआई में जो कि है आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। राइट ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। बल की अगर एसआई यूनिट पूछे, बल की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। और शक्ति की एसआई यूनिट, शक्ति यानी कि पावर की एसआई यूनिट होती है वाट। ये ध्यान रखेंगे। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। टैकोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो वायुयान की गति मापने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर का उपयोग वाहनों की गति मापने के लिए किया जाता है। बर्नौली की प्रमेय के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो बर्नौली का प्रमेय जो कि ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। राइट ऑप्शन डी है। अधातु कक्षीय ताप पर सरल होती हैं। कौन सी अधातु कक्षीय ताप पर इनमें से सरल होती है? तो ब्रोमीन है, इसका राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो इनमें से किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि 2 और 6 नहीं है। राइट ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, क्योंकि यह धातु नहीं है, गैस का है। और किस गैस का है? तो ये ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का है। अगला है, इनमें से किस जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है? तो NaCl सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? तो त्वचा जो कि अधिचर्म कोशिका से बनी होती है। राइट ऑप्शन ए है। निम्न में से किस विधि का उपयोग कुछ हद तक STD की रोकथाम के लिए किया जाता है? डिंबवाहिनी उच्छेदन, कंडोम, शुक्रवाहिका उच्छेदन या कॉपर टी? तो यौन क्रिया के दौरान कंडोम का प्रयोग करके कुछ हद तक STD यानी कि यौन संचारी रोग को रोकथाम की जा सकती है। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि पहला शब्द दूसरे शब्द से है। लोहा, तो लोहा जो कि Fe से होता है, Fe इसका प्रतीक होता है। और उसी प्रकार आगे दिया है चांदी, तो चांदी का प्रतीक जो कि Ag होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद साथियों।